जी, तो हम लोग यहाँ पे इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देख रहे थे, जिसके अंदर हमने बताया कि म्यूकस जो होता है, इसकी शीट जो होती है वो वहाँ पे, जैसे आपको ये म्यूकस शीट नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये इसके अंदर सारे फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं और वहाँ से फिर ये इसके फूड पार्टिकल्स जो है, फूड इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन स्ट्रिंग्स ऑफ द म्यूकस, और सिलरी एक्शन के बाद ये फिर कहाँ जाता है, गट ट्रैक्ट में, और वहाँ से डाइजेस्ट होके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंजाइम सिक्रीट होते हैं और इसकी एब्जॉर्प्शन मोस्टली होती है इंटेस्टाइन में, और उसके बाद फिर फाइनली ये एक्सक्रेंट वाटर के साथ जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो आपके पास एट्रियल साइफन से बाहर चला जाता है। इसके अलावा आपके पास जो फीडिंग के अलावा जो फेरिंग्स है उसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, लाइक गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। गैस एक्सचेंज जो होती है वो आपके पास इसी के थ्रू होती है। वाटर जब सर्कुलेट करता है ऐसे फेरिंग्स के अंदर से, तो आपके पास ट्यूनिकेट्स के अंदर क्या होती है जी, गैस एक्सचेंज हो जाती है। फिर जी इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका हार्ट, ट्यूनिकेट हार्ट जो है ना, लाइज एट द बेस ऑफ दी फेरिंग्स, फेरिंग्स के बिल्कुल बेस में ट्यूनिकेट हार्ट होता है। और आपके पास ये एक वेसल होती है जो कि रन करती है एंटीरियरली इस हार्ट में से, जो कैंडोस्टाइल के नीचे से होती हुई जाती है, और दूसरी जो इसकी रन करती है वो पोस्टीरियरली रन करती है, जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड गोनेड्स की तरफ जाती है। तो एक आपके पास एंटीरियर वेसल हो गई और एक आपके पास पोस्टीरियर। एंटीरियर जो आपके पास है वो वेसल कहाँ जाती है जी, वो आपके पास वेसल जाती है एक सेकंड जी, एंडोस्टाइल से होती भी जाती है, और पोस्टीरियर वेसल जो आपके पास है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन से होती हुई आपके पास गोनेड्स की तरफ जाती है। और ब्लड जो फ्लो करता है वो आपके पास यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, ठीक है जी, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आप लोगों ने पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ किस में पढ़ी है, स्टमक वगैरह में, ठीक है जी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, लेकिन यहाँ पे हार्ट में भी हो रही है, वेसल में भी हो रही है। और ये प्रोपेल करता है ब्लड को पहले एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, कुछ बीट्स के लिए, और फिर आपके पास डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। इसका सिग्निफिकेंस अभी तक समझा नहीं जा सका कि ऐसा क्यों है। ट्यूनिकेट का जो ब्लड होता है उसके अंदर कोई कलर नहीं होता, ठीक है जी, और कुछ किस्म के इसके अंदर म्यूबॉइड सेल्स होते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो अमोनिया जो है ना, बेसिक, क्योंकि पानी में है, पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो अमोनिया इसका प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो कि डिफ्यूज़ करता है वाटर के अंदर, और मोस्टली फेरिंग्स के थ्रू होता है, ठीक है, एंड एक्सक्रीट आउट करता है। और आपके पास इस जितने भी मूवॉइड सेल्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वो एक्यूमुलेट करते हैं यूरिक एसिड को, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, सेक्वेस्टर कर देते हैं इन द इंटेस्टाइनल लूप। और वहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड भी मौजूद होता है ऑन दी आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, जो कि एक्सक्रीटरी फंक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पाइलोरिक ग्लैंड्स आपने देख लेना है, और अमीबॉइड सेल जो हैं वो आपके पास सिक्वेस्टर करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर यूरिक एसिड को, यूरिक एसिड सिक्वेस्ट्रेशन होती है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट सिस्टम। लेकिन उससे पहले जो हमने बातें अभी ये सारी देखी हैं, जितना इसका इंटरनल सिस्टम देखा है, उसकी एक्सप्लेनेशन फिगर के थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको लोकेशन पता चल जाए डिफरेंट चीज़ों की, और एक किस्म की आपकी समरी भी हो जाए। तो लेट्स मूव टू द फिगर जी। तो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई गई है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एक इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है और एक इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को समझने से पहले आप इसकी चारों डायरेक्शंस देख लें। ये इसका इंटीरियर साइड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है, और ये इसकी डॉर्सल साइड है। अब देखें इसका जो दो साइफन्स हैं, एक आपको जो साइफन नज़र आ रहा है जो कोरल साइफन कहलाता है, जो कि एक्सटेंशन है पूरी की पूरी किसकी, आपके पास यहाँ पे जो फेरिंग्स है उसकी, और ये पूरा कंटिन्यूस है। ये आपके पास स्टमक आ जाता है, और ये यहाँ पे आपके पास एनस आ जाती है, और यहाँ से आपके पास ये इसका गोनेड्स आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, जो कि वाटर जो इसका बाहर निकलता है वो आपके पास एट्रियल साइफन के थ्रू बाहर निकलता है, और यहाँ पे इसकी फेरिंग्स के बिल्कुल आपके पास डॉर्सल साइड पे क्या मौजूद है, एट्रियम, जो कि इसको कवर किए हुए है फेरिंग्स को। और यहाँ पे आपको नीचे हार्ट दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल स्टमक के नीचे है, ठीक है जी। एंड देन ये आपके पास डायवर्टिकल स्टॉलन्स हैं, और ये जो कि आपको एंकरेज में हेल्प करते हैं इसकी बॉडी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंटिन्यूएशन है, ये एंडोस्टाइल की कंटिन्यूएशन है, और ये आपको स्लिट्स नज़र आ रही हैं जो कि स्टिग्मा कहलाती हैं, ठीक है जी। अगर इसको मैं यहाँ से कट करके दिखाऊँ आपको, तो ये आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन बन जाता है, और ये क्रॉस सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि ये एट्रियल ओपनिंग आ गई इसकी, ठीक है जी। और ये आपको स्टिग्मा, ये जो आपको लाइन्स नज़र आ रही है ना, ये आपके पास स्टिग्मा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके दरमियान में आपके पास स्लिट्स हैं, ठीक है, यहाँ से वाटर मूव करता है,
और फिर यहाँ पे आपको देख लें ये म्यूकस की शीथ इसके इंटरनल होती है और ये आपको डायवर्टिकुलम नज़र आ रहा है और ये आपके पास ये ब्लड वेसल मूव कर रही है, ठीक है जी, वेंट्रल ब्लड साइनसेस मूव कर रहा है। और ये एंडोस्टाइल जो है ये देखें पाउच की शक्ल बना रहा है, इस वजह से इसको आपके पास फेरेंजियल पाउचेज का नाम भी दिया गया। और ये बेसिकली पूरे का पूरा फेरिंग्स है, यानी पूरे का पूरा फेरिंग्स है, इसको कट करके दिखाया तो ये परफोरेटेड है और ये आप देख सकते हैं ये इसका स्टिग्मा बना रहा है, ठीक है जी, और ये इसकी एट्रियल ओपनिंग होगी। अब हम चलते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ और उसकी डेवलपमेंट की तरफ। जी, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जब हम देखते हैं तो उस को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि आपके पास मोनोओशियस है, यानी कि बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। और गोनेड्स जो इसके लोकेटेड होते हैं वो नियर द लूप ऑफ द इंटेस्टाइन का जो लूप बनता है वहाँ पे गोनेड्स लोकेटेड होते हैं, जो कभी आपको फिगर में मैंने दिखाया भी था। और जेनाइटल डक्ट जो इसकी ओपनिंग होगी वो ऑब्वियसली कहाँ होगी, एट्रियल साइफन, ठीक है जी, एट्रियल साइफन क्योंकि पानी में मौजूद है तो गोनेड्स मतलब इसके जो जितने भी गेमीट्स हैं वो बाहर जाएंगे और उसके बाद इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा, अब मोस्टली जो गेमीट्स होते हैं वो शेड किए जाते हैं एट्रियल साइफन के थ्रू, ठीक है जी, और फर्टिलाइजेशन जो होती है एग मोस्टली बॉडी के अंदर ही रहता है, एट्रियम के अंदर ही रहता है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। अच्छा, मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसका तो रूल है, लेकिन इस कुछ के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज बेसिक रूल। डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं इसकी, तो डेवलपमेंट जो है मोस्टली टैडपोल लार्वा इसके अंदर बनता है, ठीक है जी, जिसके अंदर आपके पास चारों के चारों वही कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, आपके पास क्या है, पोस्ट एनल टेल होती है, आपके पास क्या है, गेरेंजियल फ्लिट्स फ्रेंजियल सॉरी गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं, या फ्रेंजियल स्लिट्स या पाउचेस मौजूद होती हैं। देन आपके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, और देन आपके पास एक न्यूरल ट्यूब मौजूद, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको टैडपोल लार्वी में मिलेंगे। और इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, और मेटामॉर्फोसिस जो है वो फौरन से ही शुरू हो जाती है, एक छोटा सा पीरियड होता है फ्री स्विमिंग लार्वी का, उसके बाद ये लार्वी फीड नहीं करता, ठीक है जी, जब वो फ्री स्विमिंग होता है तो उस टाइम लार्वी फीड नहीं करता, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कल भी हमने पढ़ा था एक नॉन फीडिंग स्टेज होती थी, यहाँ पे भी नॉन फीडिंग स्टेज है। देन लार्वी सेटल हो जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर और एडहेसिव पेपला से बना लेता है, वो माउथ के पास इसके पेपला होते हैं जो कि एडहेसिव फंक्शन करते हैं और वो वहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। और मेटामॉर्फोसिस जब हो रही होती है तो आपके पास आउटर एपिडर्मिस श्रिंक कर देती है, जिसकी वजह से आपके पास जो नोटोकॉर्ड होती है वो पुल हो जाती है, खिंच जाती है, और जो आपके पास जो दूसरे टेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं एडल्ट टिश्यू के अंदर। यानी अभी इसके अंदर कौन सा टिश्यू था, अभी एडल्ट टिश्यू नहीं था। मेटामॉर्फोसिस जब हुई तो मेटामॉर्फोसिस के एंड पे क्या होता है, जो आउटर एपिडर्मिस टिश्यू है वो श्रिंक करेगा, जिसकी वजह से नोटोकॉर्ड और टेल स्ट्रक्चर जो है वो रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे एंड फाइनली अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की रोटेशन होती है 180 पे, इससे पहले आपने टॉर्जन पढ़ी थी, ठीक है, वो भी एक 180 पे रोटेशन थी, तो यहाँ पे भी आपके पास 180 पे रोटेशन होती है और आपके पास पोजीशन हो जाता है ओरल साइफन अपोजिट टू द एडहेसिव पेपला, ठीक है जी, और आपके पास ब्लेंडिंग हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक की इनटू अ यू शेप, ठीक है। तो ये इसको अगर आपने देखना है तो ये फिगर 17.1 जो है उसको हम देख लेते हैं जी, ये फिगर आ गई आपके पास, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं जी। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसका जो आपके पास बेंडिंग है इंटेस्टाइन की उसके बिल्कुल साथ है, गोनेड्स यहाँ से निकलेंगे और एग अंदर ही मौजूद रहेगा, आपके पास एट्रियम में बाहर से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होके अंदर आ जाएंगे गेमीट्स, मेल गेमीट्स, दोनों की आपस में फ्यूजन हो जाएगी, आपके पास जायगोट बन जाएगा और जायगोट के अंदर आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 180 की डायरेक्शन में ये प्रॉपर नीचे चला जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये सारा नीचे आ चुका है, ठीक है जी, और ये इसका फिर साइफन ऊपर की तरफ, नीचे आपके पास इंटेस्टाइन, ये इसका ओपनिंग है साइफन की, जो माउथ का साइफन है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ओरल साइफन है, ठीक है जी, ओरल साइफन, और ये नीचे अटैचमेंट साइड टोटल डिफरेंट हो गया, पहले ये बिल्कुल ऊपर था ओपनिंग की साइड पे, अब ये बिल्कुल नीचे आ गया, तो 180 का इसमें आ जाएगा फर्क, ठीक है जी। तो ये इसका एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है, देखने में ये बिल्कुल जली लाइक लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये जली लाइक है नहीं, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत टफ इसकी ट्यूनिक होती है, लेदरिंग होती है, लेदर लाइक इसकी सॉरी ट्यूनिक होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्यूनिकेट्स। कॉर्डेट्स का हम लोगों ने पहला जो है फाइलम ट्यूनिकेट्स पढ़ लिया है, ठीक है जी, यूरोकॉर्डेट्स। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सेफेलोकॉर्डेट्स होगा और उसके फाइलोजेनेटिक कुछ जो है ना कॉर्डेट्स के जो फाइलोजेनेटिक एट्रीब्यूट्स हैं वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।